तो दोस्तों आज थोड़ा सा बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए लिथियम का कौन से केमिस्ट्री सही रहेगा बैटरी में। तो एक चीज़ मैं बोल दूं कि फर्स्ट जिन लोगों को थोड़ा सा बैटरी के ऊपर नॉलेज है ना, तो वो लोग शायद हो सकता है ऐसा कि सोच रहे होंगे कि ये कुछ मतलब क्यों बना रहा है ये वीडियो, मतलब क्या है। लेकिन लेकिन 95% लोगों को या फिर न्यू कस्टमर को जो ईवी खरीदना चाहते हैं या फिर यूज़ कर रहे हैं, उनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। तो इसलिए आज मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली मार्केट में ना स्कैम हो रहा है, कस्टमर के साथ गलत इन्फॉर्मेशन दे के स्कूटर को सेल किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने थंबनेल पे अलग कर दिया है कि एक आपके आपके ईवीज़ के बैटरी के लिए लिथियम आयन सही रहेगा कि लिथियम मैंगनीज सही रहेगा। इसलिए मैंने इस चीज़ को लिखा है वहाँ पे दोनों बैटरीज के ऊपर, क्योंकि क्योंकि कुछ कुछ स्टोर पे अगर आप लोग जाओगे स्कूटर खरीदने के लिए, तो वहाँ पे ना आपको इस तरीके से समझाया जाता है आपकी या फिर आपको बोला जाएगा कि हम लोगों के जो स्कूटर के अंदर जो ईवीज़ है, यहाँ पे ग्राफाइन बैटरीज भी नहीं है, लिथियम आयन भी नहीं है, इस पे लिथियम मैंगनीज बैटरीज है। अभी अभी इसका इसका फ़ायदा क्या है। ये कुछ स्टोर ऐसे करके बोल रहे हैं कि लिथियम आयन जो है वो उसका रेंज उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सही नहीं होता है, प्लस फायर इंसिडेंट रिलेटेड घटना घटता है। लेकिन लेकिन जो लिथियम मैंगनीज है, जो उनके हिसाब से उनके स्कूटर पे है, वहाँ पे फायर इंसिडेंट रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्लस इसका जो लॉन्जिविटी है वो लिथियम आयन के मुकाबले और भी ज़्यादा है। इसका रेंज जो है मतलब पावर होल्ड करने का जो क्षमता है वो लिथियम आयन के बैटरी के मुकाबले यहाँ पे ज़्यादा है। ऐसे बोल के स्कूटर बेचा जा रहा है। अभी जिन जिन को पता है बैटरीज के बारे में एक्चुअल ना, वो लोग तो नहीं इसके ऊपर आएगा, मतलब किसी भी हाल में ट्रस्ट नहीं करेगा। लेकिन मैक्सिमम लोगों को ना इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैंगनीज बैटरी एक्चुअल में होता क्या है ना, कि वाकई में क्या ये लिथियम आयन बैटरी से अलग है या फिर एडवांस है या फिर अच्छा है या फिर सेफेस्ट बैटरी है। तो देखो, लिथियम बैटरीज जो है ना, टोटल 6 कैटेगरीज का बैटरीज आता है, लेकिन 2 टाइप्स का बैटरी केमिस्ट्री ईवीज के बैटरी के अंदर यूज होता है। एक है एनएमसी टेक्नोलॉजी और दूसरा है फॉस्फेट एलएफपी टेक्नोलॉजी। तो आज लिथियम फॉस्फेट को मैं एकदम साइड पे रखता हूँ, उसके बारे में आज मुझे बिल्कुल भी बात नहीं करना। बात करना है कि ये जो एक्चुअल में जो स्टोर वाले बोलते हैं ना कि लिथियम आयन अलग है, लिथियम मैंगनीज अलग है, इसके ऊपर फर्स्ट देखो, लिथियम आयन का जो एक सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला केमिस्ट्री है ना, एनएमसी टेक्नोलॉजी या फिर केमिस्ट्री। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, निकेल मैंगनीज कोबाल्ट ऑक्साइड। निकेल मैंगनीज कोबाल्ट ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं कि एनएमसी टेक्नोलॉजी। क्योंकि आप लोग शायद ही नोटिस किए हो, लेकिन आप लोग थोड़ा सा अगर नोटिस करोगे ना, तो सुनने को आता है कि तो ये लिथियम बैटरी है, तो कौन से केमिस्ट्री का, ये एनएमसी पे है कि एलएफपी पे है, लिथियम फॉस्फेट पे है। तो अभी ये जो वर्ड बोल के स्कूटर सेल किया जा रहा है ना कस्टमर को कि यहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज नहीं है, लिथियम मैंगनीज बैटरी है, ऐसा है कि हो सकता है कि जो आपको बोल रहा है इसके बारे में उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है कि ये दोनों एक्चुअल में क्या है। अदरवाइज़ ये भी हो सकता है कि बाकी जो कस्टमर है वो सब बेवकूफ़ है, उनके सामने उसी को सब कुछ पता है। क्योंकि ये जो मैंगनीज है ना, अलग से कोई बैटरी नहीं है। ये जो एनएमसी टेक्नोलॉजी में बोल रहा हूँ ना, ये लिथियम आयन का ही एक भाग है, एक केमिस्ट्री है। 6 केमिस्ट्री के अंदर ये एक एनएमसी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो कि है निकेल मैंगनीज कोबाल्ट ऑक्साइड। अभी इसी को सेल किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ ये बोल के कि यहाँ पे जो मैंगनीज टेक्नोलॉजी है, ये लिथियम आयन बैटरी से बहुत ही एडवांस है, बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे आग बिल्कुल भी पकड़ेगा नहीं। अरे यार, ये लिथियम आयन का ही एक भाग है, एनएमसी टेक्नोलॉजी है। तो अगर मैं आपको ऐसे बोल के बेच रहा हूँ ना, तो मैं आपको लिथियम आयन बैटरी ही बेच रहा हूँ। अभी मुझे अगर थोड़ा सा पता हो ना कि आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इस बैटरी के बारे में, तो मैं अपने सेल को इंक्रीज करने के लिए कुछ भी बोल के आपको बेच दूंगा। अभी आपको ऐसा लगेगा ना कि मुझे तो पता नहीं, हो सकता है कि ये सही बोल रहा हो, लिथियम आयन अभी अच्छा नहीं है,
जैसे कि मैं देख चुका हूँ यूट्यूब पे बहुत से फायर इंसिडेंट हुआ है, सब तो बोलते हैं कि लिथियम आयन बैटरीज पे ही हुआ है। ऐसा तो कोई भी नहीं बोलता है कि ये लिथियम मैंगनीज सेल है या फिर कुछ और है। तो वैसा नहीं है। अगर आपको ऐसा बोल के स्कूटर बेचा जा रहा है ना, ये पूरा स्कैम हो रहा है आपके साथ। मैंगनीज अलग से कुछ नहीं होता है, एनएमसी टेक्नोलॉजी होता है। एनएमसी, निकल मैंगनीज कोबाल्ट ऑक्साइड, वही मैंगनीज को अलग से उठा के वो लोग सेल करते हैं बोल के कि यहाँ पे लिथियम बैटरी नहीं है। यहाँ पे वही अब लिथियम आयन बैटरीज ही होता है। ठीक है, जो बैटरीज आपको ऐसे बोल के डरा के बेचा जा रहा है कि ये मत लीजिएगा, फायर इंसिडेंट हो जाएगा, लास्टिंग नहीं करेगा, लेकिन बैटरी टेक्नोलॉजी सेम ही है। अगर आपको फायर इंसिडेंट से बचना है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा सेफ्टी चाहिए, तो आप लिथियम आयन को मतलब एनएमसी टेक्नोलॉजी को अवॉइड करके छोड़ के एलएफपी पे शिफ्ट हो जाओ, जो कि है लिथियम फॉस्फेट। उस पे शिफ्ट हो जाओ या फिर उस टेक्नोलॉजी वाला बैटरीज को लो, तो आग वाग लगने का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप लोग एक लिथियम आयन बैटरीज ही खरीद रहे हो स्कूटर के साथ तो उस पर भी आग लग जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करते हैं बहुत सी चीज़ों के ऊपर, कि सेल अगर बहुत ख़राब क्वालिटी का हो या फिर बीएमएस बहुत ख़राब क्वालिटी का हो, तब जाके ये सब प्रॉब्लम देखने को आता है। या फिर पानी वगैरह बैटरीज के अंदर चला गया हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लिथियम आयन या फिर एनएमसी टेक्नोलॉजी वाला सेल अगर आप खरीद रहे हो स्कूटर के साथ तो वो आग पकड़ लेगा या फिर नहीं चलेगा। बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्योंकि अगर वाकई में ऐसा होता ना कि लिथियम आयन बैटरी सेफ नहीं है, तो यहाँ पे बजाज चेतक, टीवीएस आईक्यूब, हीरो वीडा और एथर, यहाँ पे लिथियम आयन टेक्नोलॉजी पे बिल्कुल भी स्कूटर नहीं बनाता। तो ये सब भी बाकी कंपनीज के तरह फॉस्फेट बैटरी का सेल ही यूज़ करता ना। तो बिल्कुल भी इन सब चक्करों में पड़ना नहीं है आप लोगों को। तो अगर कोई भी स्टोर पे अगर आपको ऐसे बोल के बेचा जा रहा है कि यहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज नहीं है, लिथियम मैंगनीज बैटरी है, तो बिल्कुल भी मत खरीदे। क्योंकि लिथियम आयन का ही एक भाग होता है एनएमसी टेक्नोलॉजी, जहाँ से सिर्फ और सिर्फ मैंगनीज वर्ड को अलग करके आपको बोला जा रहा है, बेचा जा रहा है स्कूटर। मतलब एक स्कैम ही हो रहा है। जिस चीज़ से आप दूर जा रहे हो ना, उस चीज़ को वो लोग कोई और तरीके से बोल के आपको चिपका रहा है, सेल कर रहा है स्कूटर। तो थोड़ा सा ध्यान पे रखिएगा ज़रूर। थैंक यू।